ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, कि दिल चौंक उठा सवेरे सवेरे। कहा रूप ने गात है चौधरी का, कहा रूप ने गात है चौधरी का, मगर चाँद कहता सवेरे सवेरे। गया मन का धीरज बड़ी बेकली भी, गया मन का धीरज बड़ी बेकली भी, ये मुझको हुआ क्या, ये मुझको हुआ क्या सवेरे सवेरे। आते ही एक तरह तार ने दिल छीन लिया, आते ही एक तरह तार ने दिल छीन लिया, दिलरुबा बन के दिलादार ने दिल छीन लिया, बाकी चितवन के चिते प्यार ने दिल छीन लिया, देखे धोखा किसी यार ने दिल छीन लिया। आँखों में जादू बातों में सोना, ओम शांति। मुरली की तारीख है 3/12/2021। आज बाप दादा ने मुरली में एक बहुत अच्छी बात हम बच्चों को याद करा दी है। जब हम बच्चे सवेरे सवेरे अमृत वेले उठते हैं तो हमेशा सर्वप्रथम बाबा को गुड मॉर्निंग करते न सभी, लेकिन कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, कभी भूल जाएंगे, तुरंत नहीं करेंगे, कभी लेट हो गया, कभी नींद आ रही है, अलग अलग हमारी स्थितियां रहती है। बाबा कहते बच्चे पहले पहले बाबा को गुड मॉर्निंग करो। जैसे आंख खुलती है मन में ये संकल्प और मुख से भी हम कह सकते हैं कि बाबा गुड मॉर्निंग। और यह बात बाबा ने आज मुरली में एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, बहुत बार बताई, रिपीट किया कि बच्चों को गुड मॉर्निंग करना चाहिए। फिर सारी मुरली के अंदर बाबा ने याद के ऊपर बहुत जोर देके हमें अंडरलाइन कराया कि बच्चे योग करना कितना जरूरी है। कई बच्चों का इतना योग नहीं है, और अगर योग नहीं तो धारणा भी नहीं हो सकती है। ज्ञान में तो होशियार हो जाते, ज्ञान सुनाना बड़ी बात नहीं, लेकिन मुख्य सब्जेक्ट है हमारा योग, जिनसे हमारी आत्मा शुद्ध पवित्र बनती,
विकर्म विनाश होते हैं। तो बहुत अलग अलग ढंग से, अलग अलग विधि से बाबा हमें योग पर अंडरलाइन करा रहे और कहते बच्चे बाबा को गुड मॉर्निंग जरूर करो। कोई भी देहधारी को याद मत करो, किसी देहधारी के नाम रूप में भूल से भी नहीं फंसना, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। मीठी मीठी शिक्षाएं बाप दादा की मुरली द्वारा सुनेंगे। मिठे बच्चे सवेरे सवेरे उठकर शिव बाबा से गुड मॉर्निंग जरूर करो। सवेरे सवेरे उठकर शिव बाबा से गुड मॉर्निंग जरूर करो। उठते ही शिव बाबा की याद है, ये चेक करो। आंख खुली, बाबा याद आया। किसी देहधारी की नहीं, कोई देहधारी की याद ना आनी चाहिए। प्रश्न है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट यानी ठेका एक बाप के सिवाय दूसरा कोई उठा ही नहीं सकता। बड़ी अच्छी बात बाबा बता रहे। कॉन्ट्रैक्ट उठाते हैं ना कई प्रकार का, कितनी फील्ड्स हैं दुनिया में, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट उठाते। लेकिन बाबा जो कॉन्ट्रैक्ट उठाते हैं ना, वो कोई मनुष्य नहीं उठा सकता। उत्तर है, पावन दुनिया बनाने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाबा का है। यह कॉन्ट्रैक्ट दूसरा कोई उठा नहीं सकता। सन्यासी पावन बनकर इस दुनिया को थमाते अवश्य है, ये मदद है। भारत को, विश्व को थमाते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करके, लेकिन वो पावन दुनिया बनाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं उठा सकते। बाप बच्चों को पावन बनाने की युक्ति बताते हैं। बच्चे धंधाधूरी करते, एक बाबा को याद करो। धंधा करने की मना नहीं, करते करते बाबा को याद करो। एक बाप से बुद्धि योग लगाओ। हम नोट कर सकते हैं कि बाबा ने कितनी बार याद की पॉइंट्स अलग अलग ढंग से बताई। गीत हम सब ने सुना, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। अमृत वेला होता और बाबा आ जाते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। अगर शिव भगवानु वाच्य कहें तो भी शिव नाम भी ना बहुत मनुष्यों के होते हैं। शिव रखते, सदा शिव रखते, शिव शंकर रखते हैं, शिव राम रखते हैं, शिव प्रसाद रखते हैं। कितना शिव के ऊपर नाम रखते हैं मनुष्य अपने ऊपर। तो बाबा कहते इसीलिए फिर क्या कहना पड़े मुझे कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों के प्रति पहले पहले याद प्यार दे रहे। कितना प्यार कर रहे बाबा, याद प्यार दे रहे। प्रातः को पहले पहले गुड मॉर्निंग किया जाता। तुमने भी गुड मॉर्निंग सुना। सवेरे सवेरे कौन आकर गुड मॉर्निंग करते हैं। कल्पना करें भगवान के साथ डायरेक्ट गुड मॉर्निंग होती है हमारी, कितनी बड़ी बात है। बाबा को हम गुड मॉर्निंग करते, बाबा हमें करते। बाबा आते हैं सवेरे, बेहद का सवेरा और रात, जिसको कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते।
बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। भल बच्चे बने हैं, परंतु सवेरे उठ करके बाबा को याद नहीं करते। सोचो, देखो अपने को, अमृत वेला अगर सोए सारा दिन खोए। बाबा को याद नहीं करते कई बच्चे सवेरे सवेरे। सवेरे उठ करके पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करें, अर्थात बाबा को याद करें, बहुत खुशी भी रहे। परंतु बहुत बच्चे हैं सवेरे उठकर बाबा को बिल्कुल याद नहीं करते। उस लिस्ट में कभी नहीं रहना कि हम सवेरे सोए रहे, बाबा को याद न करें। भक्ति मार्ग में भी मनुष्य सवेरे उठकर भक्ति करते, पूजा करते, माला फेरते, मंत्र जपते, वह साकार की भक्ति करते हैं तो मूर्ति सामने आती है। शिव का जो पुजारी होगा तो उनको जो बड़ा शिवलिंग बनाते हैं वह मूर्ति याद आ जाती है। वो सब है रॉन्ग। अब तो तुम बच्चों को अपने को आत्मा निश्चय करना है और सवेरे उठकर बाबा से बातें करनी है। देखो कितनी बार बाबा सवेरे की बात बता रहे। बाबा गुड मॉर्निंग बोलो सभी बाबा को, बाबा गुड मॉर्निंग। परंतु बाबा जानते हैं कि ये आदत किसको पड़ी नहीं है। अब तो सभी बच्चे करते हैं, पर यह भी देखना है कि अमृत वेले योग कैसा लगा। बाबा कहते बच्चे तुम्हारे सिर पर आधा कल्प का बोझा है, वो उतरता नहीं। क्यों नहीं उतरता? एक ही बात, क्यों? बाबा को याद नहीं करते। कोई कोई के तो और पाप बढ़ते जाते हैं, कटते नहीं, लेकिन देह अभिमान में है तो भूलें हो जाती है तो पाप बढ़ जाते हैं। बाबा मिसाल दे रहे जैसे चूहा फूंकता है फिर काटता है, फूंकता है फिर काटता है। माया भी चूहे के मिसल काटती रहती है, सिर के बाली काट देती है, पूरा गंजा कर देती है, पता नहीं चलता। भल कोई अपने को ज्ञानी समझते हैं, परंतु बाबा अच्छी तरह जानते हैं कि याद में बिल्कुल कच्चे हैं। बार बार अंडरलाइन करो, ज्ञान तो है, योग में कच्चे हैं। अपनी दिल से पूछना, सब अपनी दिल से हम पूछें। हम सवेरे उठकर बाबा को याद करते हैं। बेहद का बाप तुमको बेहद के सवेरे में आकर मिला है। सन्यासी भी उठकर ब्रह्म को याद करते हैं। मनुष्य उठते क्या करते? अज्ञानी लोग क्या करते? मित्र संबंधी दोस्तों को याद करते। उनकी देखो जीवन कितनी अलग है, और बाबा ने देखो हमारी जीवन कितनी अच्छी बना दी। हाँ, कोई भगत होते हैं ना तो अपने देवताओं को याद करते हैं। पापात्माएं क्या करती है? पापात्माओं से गुड मॉर्निंग करती है, आपस में भी करते हैं, अथवा उनको याद करती है। याद करना है सवेरे को। भक्ति भी सवेरे करते, परंतु भगवान की भक्ति कोई भी करते नहीं, क्योंकि भगवान को जानते नहीं। भल कहते हैं कि भक्ति का फल देने वाला है भगवान,
ओ गॉडफादर भी कहते हैं। यह आत्मा कहती है, परंतु परमात्मा को तो कोई यथार्थ जानता नहीं। जब भगवान खुद आकर अपना परिचय देवे तब उनको जान सके, नहीं तो सब नेति नेति कहते हैं, अर्थात हम नहीं जानते हैं। तो परमात्मा इस समय आकर बताते कि मैं कौन हूं। बाबा को अपना परिचय खुद देना पड़ता है, परंतु बच्चों में भी बहुत है। बड़े बड़े महारथी, सेंटर संभालने वाले बाबा को पूरा जानते नहीं। जितना जानते, जितना प्यार, जितना निश्चय, उतना याद करते। उस लव से बाबा को याद नहीं करते। कैसे याद करना है बाबा को? लव, प्यार से। उठ करके प्यार से गुड मॉर्निंग करना, ज्ञान के चिंतन में रहना, वो भी नहीं करते। याद करे तो खुशी का पारा चढ़े, परंतु माया चढ़ने नहीं देती। माया का काम है खुशी गायब करना। अगर बाबा से कहाँ बेअदबी किया, कल परसों भी बाबा की मुरली में था, बाबा की इंसल्ट हो गई डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो माया क्या करेगी? बुद्धि तोड़ डालेगी। उसको भी सहन थोड़ी होता है कि हम बाबा का कहां पर इंसल्ट करें, तो वो भी थप्पड़ मार देती है। फिर वाहियात फालतू बातों में बुद्धि लगी रहती है। स्वर्ग का मालिक बनना कोई मासी का घर तो नहीं है ना, प्रजा बनना तो सहज है। तुम आगे चलकर देखेंगे 30-40 वर्ष वाले भी टूट पड़ेंगे। अब ये मुरली तो बाबा ने 80 बरस पहले कही, कितने टूट गए हमने आंखों से देखा, अभी भी देख रहे कैसे टूट जाते, हार खा लेते हैं। माया एकदम उड़ा देती है। राजाई पद पा नहीं सकते, पहले से ही मर जाएंगे तो राजाई कहाँ से मिलेगी? ये राज बाबा खोलते नहीं। माया भी देखती है मैं आधा कल्प राज्य करने वाली, और ये मेरे ऊपर जीत पाते हैं। फिर शिव बाबा को एकदम भूल जाते। कहाँ कहाँ इनके यानी ब्रह्मा बाबा के भी नाम रूपों में फंसते हैं। शिव बाबा को याद नहीं करते, बुद्धि ब्रह्मा बाबा में, शिव बाबा को याद नहीं करते। जिनमें क्रोध लोभ मोह का भूत होगा वो क्या बाबा को याद करेंगे? नाम रूप में इतना फंसते हैं, बात मत पूछो। देह अभिमान में लटक पड़ते हैं। शिव बाबा कहते घर गृहस्थ में रहकर माशुक को याद करते रहो तो कर्मातीत अवस्था बनेगी। मूल बात है बाबा को याद करना, इसी में ही तो मेहनत है। मेहनत इस एक सब्जेक्ट के अंदर है और वो तो करनी चाहिए। याद बिगर सतो प्रधान बन नहीं सकते और ऊंच पद भी पा नहीं सकते। बुद्धि योग और तरफ भटकता रहेगा। कोई बच्चे देखो दोनों प्रकार के बच्चे हैं, कोई याद नहीं करते और कोई बच्चे बहुत दिल व जान सिक व प्रेम से बाबा को याद करते। ऐसे भी बच्चे हैं। आप सब कौन बैठे हो प्यार से बाबा को याद करने वाले? बाबा से गुड मॉर्निंग करके कहना चाहिए, बाबा हम आपकी याद में रहते हैं, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। कैसे बाबा से बातें करो, वो भी बाबा सिखाते। अगर बाबा की याद में नहीं रहेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा? आधा कल्प
देह अभिमान रहा, वो जाता नहीं है, आदत पड़ गई है। देवताएं आत्माभिमानी रहते हैं, बल परमात्मा को वो नहीं जानते हैं। यह तो समझते हैं कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते, इतना ज्ञान रहता है सतयुग में। रचयिता को अगर जान जाए तो फिर रचना उनकी जायदाद को जाने, पर वो नॉलेज वहां नहीं होती है। बाबा कहते ये नॉलेज मैं तुमको देता हूं, फिर प्रायलोप हो जाए, पूरा ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। यह ज्ञान परंपरा चलने का नहीं है, न आत्मा को न परमात्मा को जानते। अभी तुम जानते हो सब आत्माओं को कैसे अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। अच्छे ते अच्छे पार्टधारी तुम हो। इस समय तुम इस विश्व को अपनी बादशाही बनाते। हीरो एंड हीरोइन का जो पार्ट है वो तुम्हारा है। मुख्य पार्ट बाबा हम बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन करना क्या पड़ेगा? मूल बात है बाबा को याद करना। बाबा जानते हैं प्रदर्शनी में बहुत है जो सर्विस बहुत अच्छी करते, याद में बहुत कमजोर है। कितना पक्का करा रहे बाबा, अपने को चेक करो। अक्ल नहीं है। कौन सी अक्ल नहीं है? कैसे सवेरे उठकर बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। बल टॉपिक्स पर ख्यालात चलता है वो तो कॉमन है, ज्ञान का मंथन मनन चलता रहे वो कॉमन है। टॉपिक्स तो रोज नई नई निकाल करके समझा सकते, पर मुख्य बात कहाँ पर आ गई? बाबा को लव से याद करें, पाप कट जाए। गिनती करो कितनी बार बाबा बोल चुके। बाबा जानते हैं बच्चों की ऐसी अवस्था अभी बनी नहीं है। बाबा नाम नहीं सुनाते। अगर बाबा नाम सुनावे तो जो ये थोड़ी पाई पैसे की अवस्था है ना, वो भी गिर जाएगी। इसलिए बाबा नाम भी नहीं लेते, पर बाबा जानते तो सभी को है। इस ज्ञान में समझ चाहिए। ऐसे नहीं, मान लो जैसे कईयों की आदत होती है ना कुछ कुछ भी बोलने का। अब कोई कहे तुम पीले दिखाई देते हो, बीमार हो क्या? कईयों की ऐसी आदत होती है, खास भी बोलते, तो ये सुनने से बुखार चढ़ जाता है। बाबा कहते ऐसा कच्चा मत बनना, हिम्मत चाहिए। सर्विसेबल बच्चे थोड़ी टूट सकते हैं, वो फखुर में रहते हैं। धंधा दौरी करते भी बाबा को याद करना है। बाबा से गुड मॉर्निंग करते रहना चाहिए। गिनती करो कितनी बार हो गया गुड मॉर्निंग, बाबा ने कितनी बार बोला। और हमें पक्का करना है, सवेरे सवेरे आंख खुले पहले बाबा को गुड मॉर्निंग। बड़ी भारी मंजिल है, राजाई पद पाना है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। जो कल्प पहले बने हैं उनको आगे चलकर मालूम पड़ता जाएगा, कोई छिप नहीं सकता है। अच्छे बुरे दुनिया में वैसे भी कोई छिपता नहीं, तो हम तो बाबा के बच्चे हैं। स्कूल में टीचर स्टूडेंट को जानता है और रजिस्टर भी रखते हैं, उनसे भी पता पड़ जाता है। उसमें मुख्य सब्जेक्ट होती है भाषा की, और यहाँ मुख्य सब्जेक्ट
जो बाबा टीचर बन के पढ़ा रहे, वो है याद की, योग की सब्जेक्ट। नॉलेज तो सहज है, बच्चे भी समझा सकते, इतना ज्ञान इजी है, बच्चे भी समझा सकते। छोटेपन में बुद्धि तीखी होती है धारणा करने की, जवानी होती है ना स्ट्रांग होती है, बुढ़ियां इतना नहीं समझा सकती है। यहाँ भी कुमारियों का बाबा ज्यादा मान रखता है। एक तो पवित्र है, उल्टी सीढ़ी नहीं चढ़ी है, निर्बंधन है, और फिर स्ट्रांग भी है। सिर्फ गड़बड़ क्या हो जाती है कुमारियों के लिए, बाबा कहते नाम रूप में फंसकर उल्टा लटक करके कहा उल्लू न बन जाए, ये बाबा को एक फिक्रात रहती है। कोई भी कुमारी है कहाँ फंस न जाए। इस समय सब मनुष्य उल्लू के मिसल लटके हुए हैं। फिर सुलटा होने के लिए अल्लाह के बच्चे बनते हैं। परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से मनुष्य परमात्मा से बेमुख हो गए। सन्यासी खुद अपनी पूजा कराते हैं, नहीं तो उनको कहना चाहिए सन्यासियों को कि तुम हमारे ऊपर फूल क्यों चढ़ाते हो। सब सन्यासियों को गुरु बनाते हैं। अब वह सन्यासी और वो है गृहस्थी, फॉलोअर्स तो नहीं हो सकते। जब सन्यासी बने तो अपने को फॉलोअर कह सकते, फिर उनको कोई समझा भी नहीं सकता ना कि तुम फॉलोअर्स नहीं कह सकते हो। बाबा किसको कह न सके कि तुम फॉलोअर हो। जब गारंटी करे पावन बनने की तब बात है। यहाँ तो क्या करना पड़े, पहले प्रतिज्ञा करनी पड़े। जब प्रतिज्ञा करते ना तो खुद लिख करके भेजते हैं, परंतु जब गिरते हैं काला मुंह करते तो नहीं लिखते हैं, लज्जा आती है। अच्छा होगा तो लिखेंगे। ये बड़ी भारी चोट है। फिर बाबा से बुद्धि योग लग न सके। पतित से बाबा कहते पतित से तो हम नफरत करते हैं। बाबा कहते विष खाने वाले बहुत खराब है, पवित्र बनना अच्छा है। मैं आकर पवित्र बनाने का कॉन्ट्रैक्ट उठाता हूं। हम पवित्र दुनिया बना करके दिखाएंगे। कल्प कल्प मुझे कॉन्ट्रैक्टर को बुलाते हैं कि पतित पावन आओ। दूसरा कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्टर होता नहीं है। एक मुझे ही कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कौन सा? कि मैं पावन दुनिया बनाऊं। कल्प कल्प मैं आकर ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करता हूं। सन्यासियों को फिर ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कौन सा? कि पवित्र बनकर भारत को थमाना, क्योंकि सबसे पवित्र भारत था ना, जिसको स्वर्ग कहते। वहां देवताएं सर्वगुण संपन्न थे, उनकी महिमा गाते हैं। ये गायन और देशों में नहीं है, वहां चित्र तो है नहीं। ये स्वर्ग के मालिक थे। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते। बहुत प्रेम से पुराने चित्रों को ना खरीद करते हैं। लार्ड कृष्णा का चित्र भी मंगाते हैं। सबसे ज्यादा लार्ड कृष्णा को पसंद करते हैं। तुम बच्चों को फुरना रखना है। कौन सा? सतो प्रधान बनने का। माया तो तड़पाती बहुत है, एकदम नाम रूप में फंस जाते हैं। शिव बाबा को याद नहीं करते। बाबा बार बार समझाते हैं, हमेशा ये समझो कि शिव बाबा हमको समझा रहे। ये ब्रह्मा कुछ नहीं बोलता, फिर भी शिव बाबा को भूल करके नाम रूप को याद करते रहते हैं, तो वो फिर क्या पद पाएंगे? पहले तो श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा कहते भूतों को भगाओ, देह अभिमान को भगाओ। हम आत्मा है और क्या करना है?
बाबा कहते बच्चे बहुत मीठा बनना है, रोज बाबा कहते मीठा बनो, दे सही दे के सब संबंधों को भूलो, मुझे याद करो। हथकार दे दिल यार दे, मैं पुराना माशूक हूं, ऐसा कोई और समझाने किसको आएगा भी नहीं। बाप इस समय तुमको आकर रूहानी आशिक बनाते। अब तुम्हारी आत्मा जानती है कि हमारा माशूक शिव बाबा, उनसे हमको वर्षा मिलता। तो ऐसे शिव बाबा को सवेरे सवेरे उठकर क्या करेंगे? गुड मॉर्निंग। जितना याद करेंगे उतने पाप कटेंगे, देह अभिमान टूटता जाएगा। ऐसा अभ्यास करते करते ना अवस्था जम जाएगी। करते रहो, अपने आप अवस्था जम जाएगी। याद में बैठे होंगे, ग्राहक आएगा, उस तरफ ख्याल ही नहीं जाएगा। फिर उनको भी बताएंगे, अरे हम तो याद में बैठे थे, बड़ा मजा आ रहा था। व्यापारी लोगों को भी बाबा बताते हैं, ग्राहक को सौदा दिया, चलो सौदा दिया, पैसा लिया, गया, फ्री हो गए, अच्छा फिर बैठ जाओ याद में। देखो बाबा विधि कितनी अच्छी बताते। तुमको कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा बहुत युक्तियां बताते हैं। इनके यानी ब्रह्मा के लिए कहते हैं कि इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं, जवाबदारी। तुमको तो ज्यादा फुर्सत मिलती है बाबा को याद करने की। बाबा मिसाल बताते, फिर बाबा अपना मिसाल बताते, हमेशा बताते बाबा भोजन पर शिव बाबा को याद करके बैठते हैं कि हम दोनों इकट्ठे खाते। ब्रह्मा बाबा कहते शिव बाबा को आओ हम इकट्ठे खाते, फिर भूल जाते। सबसे ज्यादा झंझट जो है ना वो ब्रह्मा बाबा के ऊपर है। फिर भी देखो बाबा व्यक्त हो गए। तुम्हारा बाबा के साथ बहुत लव होना चाहिए। देखो बाबा से कितना प्यार है। रात्रि 12 बजे के बाद AM शुरू होता है। रात्रि को जल्दी सो जाओ, फिर जल्दी उठ करके बाबा को याद करो। सोना जल्दी, उठना जल्दी। और उठने से कहो, फिर बाबा पक्का करा रहे, उठने से कहो बाबा गुड मॉर्निंग। और कोई तरफ बुद्धि न जाए, बाबा हर एक बच्चे को जानता है। तुम्हारी भविष्य के लिए बड़ी भारी कमाई है। कल्प कल्पांतर ये कमाई काम में आएगी। कोई भी भूत नहीं होना चाहिए, भूत भगाओ। क्रोध भी कम नहीं, मोह भी खराब है। जितना हो सके बाबा की याद में बैठ पावन बनना है। जैसे बाबा ज्ञान के सागर है, बच्चों को भी बनना है। परंतु सागर तो एक ही होता है, बाकी सब नदियां। क्रोध है सेकंड नंबर का दुश्मन। पहला काम, फिर क्रोध, बड़ा नुकसान करता है। एक दो का जी जल जाता है। लोभी भी एक दो का जी जलाते हैं। मोह का भूत तो सत्यानाश कर देता है। कोई भी विकार कम नहीं। मोह के कारण शिव बाबा को भूल जाते, अपने बच्चों को याद करते। मोह फिर ऐसे करता है। नष्टो मोह वाले जो होते हैं ना, वो अचल अडोल रहते। क्लियर करते बाबा, कितना अच्छा समझाते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का आज का जो याद प्यार है, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मुख्य सार है पहला, अच्छी सर्विस करने के साथ साथ
दिल व जान सिक व प्रेम से बाबा को याद करना है। सवेरे उठकर प्यार से कहना है, बोलो क्या कहना है, बाबा गुड मॉर्निंग। कर्म करते भी याद का अभ्यास करना है, कर्म भी करो, बाबा को याद करो। दूसरा, किसी देहधारी के नाम रूप में नहीं अटकना, ज्ञान के चिंतन में रहना है, व्यर्थ बातें नहीं करनी है। वरदान, तड़पती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले, सर्व खजानों से संपन्न भव। जैसे लहरों में लहराती व डूबती हुई आत्मा एक तिनके का सहारा ढूंढती है, ऐसे दुख की एक लहर आने दो, फिर देखना अनेक सुख शांति की भिखारी आत्माएं तड़पते हुए आपके सामने आएगी। जैसे देखो, एक छोटी सी लहर कोरोना की आ गई, कितना वैराग्य आ गया। ऐसी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए अपने को अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों से, सर्व खजानों से भरपूर करो। पहले से भरपूर रहें, सर्व खजाने इतनी जमा हो जो अपनी स्थिति भी कायम रहे और अन्य आत्माओं को भी हम संपन्न बना सके। स्लोगन है, कल्याण की भावना रख फिर शिक्षा दो। किसको भी शिक्षा देनी, पहले कल्याण की भावना फिर शिक्षा दो, तो क्या होगा, शिक्षा जो दी ना वो दिल से लगेगी, उनको बुरा नहीं लगेगा, अच्छा भी लगेगा और दिल से लगेगी। तो इस प्रकार से बाबा देखो हम बच्चों को कितना पक्का करा रहे हैं। अभी पक्का करो, बाबा को रोज अमृत वेले गुड मॉर्निंग अवश्य करना है। पहला संकल्प, बाबा गुड मॉर्निंग। अच्छा, ओम शांति।